1977 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में सजा भुगतने वाले लोकतंत्र सेनानी संघ मीसाबंदी ने साया सरकार से पेंशन भुगतान शुरू करने की मांग की है। इसे लेकर कल प्रदेश के मीसाबंदी परिवारों लोकतंत्र प्रैरी के सदस्यों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन स्थानीय वृंदावन सभागार में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री, स्पीकर सहित सभी मंत्री व विधायकों को आमंत्रित किया गया है। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व में ये पेंशन मिल रही थी, लेकिन 2019 से तानाशाही वंशवाद व परिवारवाद वाली भूपेश बघेल सरकार ने सेनानियों के सम्मान पर डाका डाला, उसे बंद कर दिया। यहां तक कि वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल में इन्हें प्रताड़ित किया, अदालती लड़ाई जीतने के बाद भी अपनी हठधर्मिता न त्याग कर सुप्रीम कोर्ट में केवल पेशियां लेने प्रकरण लंबित रखा गया। उपासने ने ये भी कहा कि संघ का मानना है, जैसे मीसाबंदियों के अन्याय के कारण देश से 1977 में कांग्रेस का सफाया हुआ, वैसे ही भूपेश सरकार मीसाबंदियों के श्राप की शिकार हुई। इस वार्ता भारतीय हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश सोनी जी, जो सांसद है मध्य प्रदेश से, उनका यहाँ छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। और ये आगमन इसलिए हुआ है कि भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने सबसे पहला निर्णय लेकर लोकतंत्र सेनानियों को जो सम्मान जो है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा 2008 से दिया जा रहा था, उसको बंद करने का निर्णय लिया। और उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र सेनानियों ने न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और सारी परिस्थितियों को समक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने सरकार के उन सारे आदेशों को निरस्त कर दिया जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। उसको काला आदेश माना सरकार ने कि ये लोकतंत्र में जो लोग लड़े उनके खिलाफ इस प्रकार का आदेश पारित करना ये प्रजातांत्रिक नहीं है, इसलिए उसको निरस्त किया जाता है। और उनकी सम्मान निधि जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने घोषित की थी, उसको यथावत देने का आदेश किया। डबल बेंच में भी सरकार गई, वहाँ पर भी उनको भूपेश बघेल की सरकार को और निराशा हाथ लगी, उनके खिलाफ निर्णय किया, वहाँ भी वो सिंगल बेंच का निर्णय यथावत रहा। अब जो है वो कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, वहाँ केवल पेशी लेने का काम ये अपने कार्यकाल के दौरान करते रहे। और यही कारण है कि लोकतंत्र सेनानियों को जिस प्रकार से 5 साल प्रताड़ित किया गया, उसी प्रकार जिस प्रकार से आपातकाल में 21 महीने तक इंदिरा गांधी ने प्रताड़ित किया, वैसी ही प्रताड़ना और उससे ज़्यादा प्रताड़ना यदि दी गई, अनेक लोग मृत्युकारित हुए, तो उसके दोषी मैं मानता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल है, जो इलाज के अभाव में जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज मैं मानता हूँ कि उन लोगों का श्राप, जो बुजुर्गों का, लोकतंत्र सेनानियों का श्राप था कि भूपेश बघेल की सरकार का पतन हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार का पतन हुआ था, वैसा ही पतन जो है भूपेश बघेल जी की सरकार का हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि रही है तो लोकतंत्र सेनानियों की और उनके श्राप की रही है। और ये सम्मेलन जो हम कर रहे हैं, इसमें इस सरकार को, जो नई सरकार आई है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उस सरकार के समक्ष भी हम जो है ये निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक्ट बनाया जाए, मीसाबंदियों के लिए जो सम्मान निधि है, सम्मान है, उसका एक्ट जैसे मध्य प्रदेश में बना है, जैसे उत्तर प्रदेश में बना है, जैसे दीगर राज्यों में बना है, वैसा एक्ट बनाकर जो है इसको पुख्ता किया जाए। और जो निर्णय वहाँ शिवराज सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के हित में लिए हैं, वो सारे निर्णय, क्योंकि हम मूलतः मध्य प्रदेश के मीसाबंदी रहे हैं, तत्कालीन मध्य प्रदेश था, और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी जब जब मध्य प्रदेश में निर्णय बदले, मीसाबंदियों के लिए निर्णय में कुछ बदल हुआ, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अमली जामा पहनाया था। तो इसलिए अब विष्णुदेव साय जी की सरकार से हमारा निवेदन है, और आज हम उनसे मिलने वाले हैं 7 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और उनसे निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी भूपेश बघेल की सरकार ने पहला निर्णय करके इसको समाप्त किया, वैसे ही ये सरकार जो है एक वैचारिक आंदोलन की दृष्टि से इसको तत्काल प्रारंभ करे, और जो भी बकाया 5 साल का है वो भी मीसाबंदियों के खाते में जमा किया जाए, और हर महीने जो मिलने वाली सम्मान निधि है वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर देना प्रारंभ किया जाए, और बाकी सुविधाएं भी दी जाए। ये निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28